जय श्री कृष्णा। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रंगों का त्योहार, सबके मन में, सबके जीवन में खुशियां भरे। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। हम कल सांपदा का डोरा लेंगे। हम उनकी पूजा विधि और उनकी कहानी सुनेंगे। चैतवदी एकम होली के दूसरे दिन छारंडी को अच्छी तिथि देखकर सांपदा माता का डोरा लेते हैं। सांपदा माता का डोरा होली के पूजन के बाद बची हुई सामग्री से लेते हैं। उसी सामग्री से पूजन भी करते हैं। एकम को सुबह गोबर की मिट्टी या केवल मिट्टी में थोड़ा पानी में घोलकर 10 घर का चौका देना चाहिए। फिर होली की पूजा वाली हल्दी को गांठ में सिलबट्टे पर पानी डालकर घिस लेना चाहिए। पूजा वाली कुकड़ी से 17 या 19 तार की लच्छी बनाकर उसमें छोटी गांठें लगा ले। गांठें विषम संख्या में 11, 13, 15 आदि होनी चाहिए। सास का डोरा 19 गांठों वाला, बहू का डोरा उससे कम 17 या 15 गांठों वाला, उसमें छोटी बहू का डोरा उससे भी कम 11 या 13 गांठों का होना चाहिए। जितनी गांठें लगाए उतने जौ के दाने प्रत्येक डोरे के पास रखे। जिसके अवैध पुत्र हो उनकी साथ साथ की तगड़ी उसी प्रकार लच्छे से बनाए। गांठ नहीं लगाई फिर उन डोरों को पानी में घिसी हुई हल्दी में रंग लेना चाहिए। चावल या मूंग से सब डोरों को जिमाए। फिर इन डोरों की पूजा करे। जल का छिंटा दे इन डोरों की पूजा करके। जल का छिंटा देकर स्नान कराना। कुक्कू का छिंटा देना ना। 10 घर में 10 टिक्की लगाना ना। होली की पूजा के बंचे हुए चावल मूंग से जिमाना। मेहंदी लच्छा चढ़ाना। जल का छिंटा देकर जल पिला देना। जितने तार का डोरा लिया उतने ही आखे यानी अक्षत हाथ में लेकर कहानी कवे और सुने। सांपदा माता की कहानी। एक नल राजा था, उनके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देख रहा किस चीज की भीड़ हो रही है। तो वो देख कर आई और बोली, एक बुढ़िया सांपदा का डोरा बांट रही है जिनसे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठें देकर हल्दी में रंगकर पूजा करके 16 नए जौ के आखे हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनाकर गले में बांध रही है। तब रानी ने डोरे की पूजा करके अपने हार में धागा बांध लिया। अब राजा बाहर से आया। डोरा देखकर बोला, रानी आज हार में ये क्या बांध रखा है? रानी बोली, सांपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला, अपने पास तो बहुत धन है। कहकर राजा ने डोरा तोड़ कर फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में सांपदा माता बोली, राजा मैं तो सांपदा हूँ इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला, रानी हम यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी, घर में बैठी रहेगी। हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तितर रानी को ला कर दिए। बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तितर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे। तितर उड़ गए तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने मकान में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था। वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। वहां से दोनों चले गए। वहां से राजा के दोस्त के गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया गया। वहां पर गए तो वहां 1.25 करोड़ का हार खूंटी टंगा हुआ था। वहां पर मोर बना हुआ था। वह हार मोर निगल रहा था। तब राजा रानी बोले, यहाँ से भी चलो नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। रानी बोली, किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेच कर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा यहाँ स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया? तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर है, काम की खोज में आए हैं। वे वहां पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली, तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि वह सांपदा का डोरा ले रही है। रानी ने कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, ये डोरा किसका बांधा है? तो रानी बोली, ये वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। इसी कारण सांपदा देवी हम पर नाराज हो गई। रानी बोली, यदि सांपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे
दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई और एक स्त्री कह रही थी मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। जाने वाली बोली मैं दरिद्रा हूँ। राजा ने पूछा मुझे पता कैसे चलेगा? तब सांपदा माता बोली जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी का गंठिया, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। सांपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए, अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब माली ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहां से अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहां जाकर देखा तो जो हार मोर निगला था वही हार खूंटी पर टंगा हुआ था। उनका कलंक उतर गया। वहां से वे बहन के गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहरने के लिए कहा। तो राजा रानी बोले हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहां पर गए तो धरती पे बछड़ा बछड़ी निगल गई थी, वह दे रही थी। राजा रानी ने बोला अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे। जो दोनों तितर पड़े वे समझ गए कि वह तितर है जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि दरवाजा टेढ़ा हो गया, वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई है, दांतन हरी हो गई है। ब्राह्मण की बेटी दीपक चलाने के लिए छोड़ गए थे, उन्होंने उसके अपने धर्म की बेटी बना लिया और उनको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया। रानी ने सांपदा माता का उद्यापन किया, 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे सांपदा माता जैसे पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसा सब कोई देना। हे सांपदा माता की जय। महंगे बाद में आप विनायक जी की कहानी सुना। विनायक जी की कहानी सुनने से सारा व्रत सफल हो गया अपना। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकला। वह हर किसी से कह रहे थे कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई, वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ, खीर तैयार हो गई। बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी आपके भोग लगाना। कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली, कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दिया। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा ये चुगली खा देगी तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाई, कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आई। बुढ़िया को बहुत भूख लगी थी। एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा जय गणेश जी आपका भोग लगाऊं और खाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेश जी, न्या खीर खा ले, मैं भी तेरी राह देख रही हूँ। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खुआई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर लिया। बुढ़िया ने कहा बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी को तो नाम क्यों लेवे, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा चक्की के नीचे देख जूठा कटोरा पड़े, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात घर में रहने दे, बता बची हुई खीर को मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी जी मादे। लोगों को नुनता दिया, सब हंसने लगे। बोले कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमावेगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमादी तब भी चरू पूरा का पूरा भरा रह गया। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों बुढ़िया माई ऐसा चरू तेरे घर अच्छा लगा या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगा लिया। लाती खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कांसले हो गए, दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा बुढ़िया चरू वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया है। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, ये चरा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरा वापस ले लिया। लेती सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा बंची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा झूंपड़ी के कोने में खड्डा खोद कर खाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोद देगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसे कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। जानते समय झोंपड़ी के लात मारते गए, झोंपड़ी के स्थान पे महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर खोदन लगी तो पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारा गणेश जी तो झूठा है। सास ने कहा बहू मारा गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं।
वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरु निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसे तुमने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, उनकारो भरने वाले को, कहानी सुनने वाले को, सबको देना। हमारे परिवार में हमारी बहन बेटियां ने सब ने देना। जय गणेश जी महाराज की जय।